ओम शांति। भारत माता की जय। 15 अगस्त भारत के स्वाधीनता का दिन है। भारत देश विदेशी ताकतों से मुक्त हुआ और भारत को विदेशी ताकतों से आजाद करने के लिए भारत के कई वीरों ने बलिदान दिया। भारत ये अविनाशी खंड है। भारत देश ये हम सबका देश है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। भारत देश श्री राम श्री कृष्ण की राजधानी ये भारत देश है। आदि सनातन देवी देवताओं का ये भारत है। पांडवों का इंद्रप्रस्थ यह भारत है। सारे विश्व की मदर फादर कंट्री यह भारत है। महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी महाराज की कर्मभूमि ये भारत है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा भोलेनाथ भगवान इस भारत की धरती पर अवतरित होते हैं और सारे विश्व का कल्याण करते हैं। भारत सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला जगत गुरु, विश्व कल्याणकारी भारत है, जिसमें भारत के भाग्य विधाता भोलेनाथ भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव अवतरित हो चुके हैं और फिर से भारत को सोने की चिड़िया बना रहे हैं। तो हे मेरे भारतवासी भाइयों और बहनों, मेरा यह संदेश आप सबके लिए है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जो भारत के प्रथम राजकुमार महाराज श्री कृष्ण इस भारत की धरती पर फिर से जन्म लेने वाले हैं। सारे भविष्यवेत्ता, सारे शास्त्र यही कहते हैं कि अभी श्री कृष्ण फिर से भारत की भूमि पर आ रहे हैं। भारत की तथा पूरे विश्व की बागडोर उनके हाथ में होगी। तो इसीलिए हमें ऐसी सतयुगी, स्वर्णिम युगी दुनिया का आनंद लेने के लिए हमें कुछ धारणाएं हमारे जीवन में करनी होगी। आज हम देख रहे हैं पूरे भारत में कैसा वातावरण लॉकडाउन के पहले था। जो हमारी माताएं बहनें किस तरह दुराचारी लोगों का शिकार बन रही थी। तो इसीलिए परमात्मा अभी हमें यही शिक्षा और सावधानी दे रहे हैं कि अब भारत स्वर्णिम युग की ओर जा रहा है। तो इसीलिए माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और सभी हमारे साधु संत भी कहते हैं कि हम फिर से अपने आप को परिवर्तन करें, हमारे मन के दूषित विचार को खत्म करें, स्वयं को आत्मा निश्चय करें। हम एक आत्मा है और हम आत्मा उस परमपिता परमात्मा भोलेनाथ भगवान शिव की संतान है। हम सब आपस में भाई बहन हैं। यह दृष्टि
कायम रखे, सर्व को सम्मान दे, सर्व को प्यार दे, पवित्र दृष्टिवृत्ति रखे और अपने जीवन में श्री राम श्री कृष्ण के समान गुणों को जीवन में धारण करें। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण के हम वंशज हैं। तो हम अपनी पूर्वजों का सम्मान करें और जो उनके गुण है वो हम भी अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को दैवी गुणधारी बनाएं। तो आने वाली दैवी दुनिया में, श्री कृष्ण की दुनिया में हम भी देवी देवता बन जा सकते हैं और भारत का नाम, मान, शान फिर से बढ़ेगा। भारत गौरवान्वित महसूस करेगा और विश्व का गुरु जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, तो भारत विश्व गुरु बनने की राहों पर चल पड़ा है। तो आइए हम सब मिलके इस स्वाधीनता दिवस पर ये कसम खाते हैं कि हम अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उसे खत्म करेंगे। हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को विदेशी ताकतों से मुक्त किया, आजाद किया। हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत में रामराज्य हो। तो रामराज के बापू जी के सपने को साकार करने के लिए हमारे जीवन में फिर से दैवी गुण आवे, तभी हम बापू गांधी जी के सपने को साकार कर सकते हैं और भारत में रामराज ला सकते हैं। तो हम सभी मिलकर के ये प्रण लेते हैं। रघुकुल की ये रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल श्री राम का कुल, जिनके हम सब वंशज हैं। तो आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, भारत में रामराज लाएंगे और फिर से भारत का नाम पूरे विश्व में बाला होगा। भारत माता की जय। ओम शांति।